उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी साल 2021 में 5 दिसंबर को हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए थे। 51 साल के जीवन में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी 50 साल 2 महीने इस्लाम में रहे, पिछले 10 महीने से हिंदू हैं। वह इन 10 महीनों को कैसे देखते हैं? बीबीसी हिंदी से बातचीत में त्यागी कहते हैं, सनातन में आने की चुनौतियों का अंदाज़ा मुझे पहले से था। यहाँ लोग अपनाते नहीं हैं। सबसे पहली दिक्कत तो जाति और बरादरी को लेकर होती है। अगर आपने कोई जाति ले ली तब भी उस जाति के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने अपने नाम में त्यागी जोड़ लिया। इसका मतलब यह नहीं कि त्यागी समाज बेटी रोटी का संबंध बना लेगा। मेरा अतीत उन्हें अपनाने नहीं देगा। सनातन धर्म की ये दिक्कत है, यहाँ लोग अपनाते नहीं हैं। 7वीं सदी का मज़हब इस्लाम अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब बन गया तो इसकी कुछ खूबियाँ भी हैं। जितेंद्र त्यागी कहते हैं, इस्लाम में घुलने मिलने का स्पेस है। आपने एक बार इस्लाम स्वीकार कर लिया तो आपके अतीत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ वैवाहिक संबंधों में समस्या नहीं होती हैं। इस्लाम में जाति को लेकर इस तरह अपमान नहीं झेलना होता है। मैं मरते दम तक सनातन में रहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी बेटी रोटी का संबंध नहीं बनाएगा। ऐसे में लगता है कि हम न घर के रहे न घाट के। जब इस्लाम में था तब भी चैन नहीं था और अब यहाँ हूँ तब भी अलग थलग महसूस होता है। जितेंद्र नारायण त्यागी कहते हैं कि सनातन में आने के बाद उनका निकाह टूट गया, परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वह कहते हैं, सच कहिए तो मैंने अपने जीवन में जहर घोल लिया, इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ सनातन में नहीं आया था। पहले मैं खुद आकर देखना चाहता था। अच्छा हुआ कि पूरे परिवार के साथ नहीं आया। क्या इंसान के जीवन में मज़हब इतना महत्वपूर्ण होता है कि शादी और परिवार एक तबाह कर लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में त्यागी कहते हैं कि इंसानियत से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मैंने मज़हब को ज़्यादा तवज्जो दी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर घर वापसी को मुहिम बनाना है तो हिंदू धर्म को बाहें फैलाकर अपनाना होगा, नहीं तो यह केवल सियासी शगुफा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जितेंद्र नारायण त्यागी की शिकायतों पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन कहते हैं, वसीम रिजवी को मीडिया में आना और अनियंत्रित बोलना बहुत पसंद था। हम विश्व हिंदू परिषद के हैं, लेकिन कभी पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। ओवैसी को चेतावनी ज़रूर दी थी कि कौशल्या और राम के बारे में बोलना बंद नहीं करोगे तो मोहम्मद पैगंबर पर बोलना शुरू करूंगा, लेकिन कभी बोला नहीं। वसीम रिजवी को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वह अनियंत्रित बोलने लगे थे और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। सुरेंद्र जैन कहते हैं कि अगर वसीम रिजवी को कोई समस्या थी तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, ना कि मीडिया में जाकर कुछ भी बोलना शुरू कर दें। सुरेंद्र जैन कहते हैं, हम यति नरसिंहानंद जैसे अल्ट्रा हिंदू को समर्थन नहीं दे सकते। कोलकाता यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हिमाद्री चटर्जी ऐसा नहीं मानते हैं कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद वहाँ बेटी रोटी का संबंध बनाने में भेदभाव नहीं होता है। वह कहते हैं, क्या कोई अशराफ पसमानदा मुसलमान के घर में शादी कर लेगा? वहाँ भी दलितों का हाल वही है। कोई भी धर्मांतरण करता है तो उसकी सामाजिक पहचान उसके साथ आती है। सुरेंद्र जैन धर्मांतरण के बाद पूर्वजों की जाति देने की बात कर रहे हैं, क्या यह इतना आसान है? प्रोफेसर हिमाद्री चटर्जी कहते हैं, घर वापसी पर ये जाति भी देंगे तब तो मामला और मज़ेदार हो जाएगा। फिर तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में संशोधन करना होगा। अंबेडकर ने हिंदू धर्म से विद्रोह किस लिए किया था? जाहिर है कि जाति के दुष्चक्र से बचने के लिए। उन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध को भी अपने हिसाब से बनाया था। अंबेडकर ने नवाचार बौद्ध धर्म कहा था, लेकिन जैन साहब तो जाति जाने ही नहीं देना चाहते। हिमाद्री चटर्जी कहते हैं, क्या घर वापसी के बाद मास्टर बेडरूम में जगह मिलेगी? अगर किसी के पूर्वज दलित थे तो वह हिंदू धर्म में फिर से दलित बनने क्यों आएगा? अगर वह कहेगा कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बनने की शर्त पर आएगा तो क्या जैन साहब बना देंगे? सवाल यही है कि घर वापसी करके कोई गैराज में रहने क्यों आएगा? जैन साहब मास्टर बेडरूम दें। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।